फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज सिंह और न्यूटन्स नियम के बाद अब मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ और उसकी लिस्ट मैंने आपको पहले ही अपने उसमें यूट्यूब वीडियो में डाली है। तो उससे रिलेटेड सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड। मैं हर एक टॉपिक का कैटेगरी वाइज डाल रहा हूँ, तो आप इसमें प्लीज़ देखिए और उनको ध्यान से देखिए कैसे किया हुआ है। और प्रत्येक टॉपिक से है, वो कोई एक टॉपिक से नहीं है। तो सबसे पहला नंबर आता है बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स से हम देखते हैं कितनी। तो सबसे पहले देखिए, एक ब्लॉक मेरे पास है, उस ब्लॉक का मास 2 kg। तो ब्लॉक का मास 2 kg लिया है, तो उस ब्लॉक का जो सरफेस से जो फोर्स उस पर लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल। और उस ब्लॉक का जो वेट है वो mg, यानी उसको हम लिख सकते हैं 2g। जी की वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए हम 10 ले लेते हैं। तो n इक्वल टू 2g ले लिया, तो 2 इंटू 10 इन 20 न्यूटन हो गया। यानी जो सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है वो कितना है, 20 न्यूटन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर एक बार में आप समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो ब्लॉक आ गए, 2 kg और 3 kg का। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन फोर्स इस ब्लॉक पे लगे हुए हैं। ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। सिर्फ हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे और सिर्फ नॉर्मल ही फोर्स निकालेंगे। बाकी कोई और फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम नॉर्मल फोर्स की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले FBD 2 kg के लिए देखते हैं। तो 2 kg पे देखिए, 2 kg 3 kg के ऊपर रखा हुआ। तो 2 kg का जो नॉर्मल है, जो 3 kg का जो उस पर ऊपर लगा रहा होगा वो N1 है, और 2 kg जो है वो 2g यानी 20 न्यूटन। तो ये हो गया। अब 3 kg देखिए, तो 3 kg में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप 3 kg, तो जो सरफेस 3 kg पे लगा रहा होगा वो N2 है सरफेस का। अब देखिए यहाँ पे N1, यानी जितना फोर्स इसने ऊपर दिया उतना ही फोर्स 2 kg ने नीचे भी दिया, N1 ने देखिए। और ये 3 kg तो इसका खुद का अपना वेट था। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो 3g और N1 दोनों नीचे हैं और N2 है ऊपर। इसलिए क्या हो गया, N2 इक्वल टू 3g प्लस N1। जो एक डायरेक्शन में उनको एक डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, और जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना था, एक ही N2, और इस नीचे वाले डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है N2 30 हो गया और ये 20 हो गया। ओके, N2 इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। आइए 3 kg वाला सिस्टम देखते हैं। तो 3 kg वाला सिस्टम में क्या है, 4 kg, 3 kg और 2 kg के 3 ब्लॉक हमने ले रखे हैं। तो 2 kg वाला ब्लॉक में देखिए, तो 2 kg वाला ब्लॉक में हमारे पास सबसे पहले ये जो 3 kg वाले से लग रहा होगा नॉर्मल ऊपर, वो N1 है, और 2g उसका अपना वेट है। तो 2g N1 इक्वल टू सीधे सिंपली 2g हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन। अब फिर वही 3 kg वाला देखिए, तो 3 kg वाले पे क्या है, एक तो आपका जो ये लगा रहा होगा नीचे 4 kg वाला ऊपर, वो N2 है, और जो 2 kg वाला है वो N1 है, और 3g तो इसका खुद है। इसलिए N2 इक्वल टू N1 प्लस 3g। और इसमें आप वैल्यू रखिए, तो N1 की वैल्यू 20 ऑलरेडी थी, और 3g इंटू 30 तो 50 न्यूटन आ जाएगा। 4 kg वाला देखते हैं। तो 4 kg वाले पे एक तो सरफेस का लगेगा N3, और एक 3 kg का आएगा N2। जितना 4 kg ऊपर देगा उतना तो 3 kg वो नीचे भी देगा, तो उसका N2। तो ये N3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 प्लस 40 यानी 90। N2 की वैल्यू ऑलरेडी 50 आ चुकी है। इसमें आपको कोई भी अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो वो एकदम से समझ आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसमें कमेंट करिए। फिर अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं फिर आपको इसे दोबारा से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।